हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को अ मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय डैश। इसका मतलब है अ मैरिज प्रपोजल जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम को एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटन चेखव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज डैश। इसका मतलब है अ मैरिज प्रपोजल क्या है। तो अ मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है, एक ड्रामा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉमेडी। आपका अगला क्वेश्चन है, एंटन चेखव वॉज डैश। इसका मतलब है एंटन चेखव कहाँ के रहने वाले थे। तो एंटन चेखव रसिया के रहने वाले थे। वे एक रसियन राइटर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और रसियन राइटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव वांटेड टू डैश। इसका मतलब है लोमोव क्या चाहता था। तो लोमोव नटालिया से शादी करना चाहता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैरी नटालिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। इसका मतलब है लोमोव किस टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। तो लोमोव एक नर्वस टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्वस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेखव वॉज बर्न इन डैश। इसका मतलब है एंटन चेखव का जन्म कब हुआ था। तो एंटन चेखव का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1860। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिगनिंग लोमोव कॉल चुकोव डैश नेबर। इसका मतलब है बिगनिंग में, शुरुआत में लोमोव ने चुबकोव को कैसा नेबर बताया है। तो शुरुआत में लोमोव ने चुबकोव को एस्टीम्ड नेबर बताया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव टोल्ड लोमोव डैश। इसका मतलब है चुबकोव ने लोमोव से क्या कहा। तो चुबकोव ने लोमोव से कहा, नॉट टू बीट अबाउट द बस। घुमा फिरा कर बातें मत करो, सीधे मुद्दे की बात बताओ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट टू बीट अबाउट द बस। आपका अगला क्वेश्चन है, लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश मेडोज बिलोंग्स टू हिम। इसका मतलब है लोमोव कहता है कि वह कोर्ट में क्या प्रूफ कर देगा। तो लोमोव कहता है कि वह कोर्ट में यह प्रूफ कर देगा कि ऑक्स मेडोस उसी का है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्स मेडोस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब है लोमोव की उम्र क्या थी। तो लोमोव की उम्र 35 साल थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव टोल्ड नटालिया दैट द लोमोव फैमिली एंड द चुबकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड डैश। इसका मतलब है लोमोव ने नटालिया से कहा कि लोमोव का फैमिली और चुबकोव का फैमिली हमेशा क्या मेंटेन करके रखा है। तो लोमोव ने नटालिया से कहा कि लोमोव का फैमिली और चुबकोव का फैमिली हमेशा इंटीमेट रिलेशन को मेंटेन करके रखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटीमेट रिलेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव एंड नटालिया स्टार्टेड क्वारलिंग ओवर डैश। इसका मतलब है लोमोव और नटालिया ने झगड़ना शुरू कर दिया। किस मुद्दे पर, किस चीज़ पर, किस बात पर। तो लोमोव और नटालिया ने झगड़ना शुरू कर दिया ऑक्स मेडोस के ऊपर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्स मेडोस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव आस्क्ड नटालिया इफ शी टुक हिम टू बी अ डैश। इसका मतलब है
लोमोव ने नटालिया से क्या कहा? तो लोमोव ने नटालिया से कहा कि वह उसे लैंड ग्रेबर समझ रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंड ग्रेबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव टोल्ड लोमोव दैट हिज फादर वॉज अ डैश। इसका मतलब है चुबकोव ने लोमोव से कहा कि उसका फादर क्या था। तो चुबकोव ने लोमोव से कहा कि उसका फादर एक गैम्बलर था, एक जुआरी था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैम्बलर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव वॉज द डैश ऑफ चुबकोव। इसका मतलब है लोमोव चुबकोव का क्या था? तो लोमोव चुबकोव का नेबर था, पड़ोसी था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ लोड ऑफ माई बैग सेड डैश। इसका मतलब है दैट इज अ लोड ऑफ माई बैग, ऐसा किसने कहा? ये किसका स्टेटमेंट है? तो दैट इज अ लोड ऑफ माई बैग ऐसा चुबकोव ने कहा। यह चुबकोव का स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुबकोव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द डाउटर ऑफ चुबकोव। इसका मतलब है चुबकोव का डाउटर कौन है? तो चुबकोव का डाउटर नटालिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नटालिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटालियाज डॉग इज नेम्ड डैश। इसका मतलब है नटालिया के डॉग का क्या नाम है? तो नटालिया के डॉग का नाम लिप है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज डैश। इसका मतलब है लोमोव के डॉग का नाम क्या है? तो लोमोव के डॉग का नाम गिस है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेल्योर। इसका मतलब है किसने कहा कि उसका हार्ट फेल हो रहा है? तो लोमोव ने कहा कि उसका हार्ट फेल हो रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोमोव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव डॉग हैज टू डिफेक्ट, ही इज ओल्ड एंड हिज डैश इज टू शॉर्ट। इसका मतलब है लोमोव के डॉग के पास दो डिफेक्ट थे, दो कमियां थी। वह ओल्ड था, उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, और दूसरा उसका जो मजल था, उसका जो थुथुन था, वो बहुत ही शॉर्ट था, छोटा था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मजल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। इसका मतलब है लोमोव ने मैरिज के लिए किसका हाथ मांगने आया था? तो लोमोव ने मैरिज के लिए, विवाह के लिए नटालिया का हाथ मांगने आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नटालिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मैड इन लव ऑफ लोमोव। इसका मतलब है लोमोव के लव में, लोमोव के प्रेम में कौन पागल हो चुकी थी, मैड हो चुकी थी? तो लोमोव के लव में नटालिया मैड हो चुकी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नटालिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेरोस। इसका मतलब है नटालिया और कौन ऑक्स मेरोस के लिए क्वारलिंग कर रहे थे, झगड़ रहे थे। तो नटालिया के साथ लोमोव ऑक्स मेरोस के लिए झगड़ रहे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोमोव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर स्टीफन चुबकोव इज अ डैश। इसका मतलब है मिस्टर स्टीफन चुबकोव क्या हैं? तो मिस्टर स्टीफन चुबकोव एक लैंड ओनर हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंड ओनर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट्स यूज द लैंड फॉर डैश। इसका मतलब है जो पेशेंट है, जो किसान है, उसने कितने दिनों तक लैंड का यूज किया, ज़मीन का यूज किया, उपयोग किया? तो पेशेंट ने 40 सालों तक, 40 ईयर्स तक लैंड का इस्तेमाल किया, उस ज़मीन का उपयोग किया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 ईयर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेखव वॉज अ डैश
बाय प्रोफेशन। इसका मतलब है एंटन चेखव प्रोफेशन से क्या थे, पेशे से क्या थे। तो एंटन चेखव प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइंड सेट। इसका मतलब है आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइंड किसने कहा? तो इस सेंटेंस को लोमोव ने कहा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोमोव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश। इसका मतलब है लोमोव दावा करते हैं किसका मेमोरी रखने के लिए, किसका याददाश्त रखने के लिए? तो लोमोव दावा करते हैं एलिफेंट का मेमोरी रखने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लोमोव कम टू चुबकोव द लेटर डैश। इसका मतलब है जब लोमोव चुबकोव के पास आया तो चुबकोव ने क्या किया? तो जब लोमोव चुबकोव के यहाँ आया तो चुबकोव ने उसका वेलकम किया, उसका स्वागत किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेलकम ही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटालिया इज डैश। इसका मतलब है नटालिया क्या है? तो नटालिया एक पीस लविंग है, शांति प्रेमी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अ पीस लविंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मेडोस। इसका मतलब है लोमोव और कौन ऑक्स मेडोस के लिए लड़ रहे हैं? तो लोमोव और नटालिया ऑक्स मेडोस के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नटालिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेखव डाइड इन डैश। इसका मतलब है एंटन चेखव की मृत्यु कब हुई? तो एंटन चेखव की मृत्यु 1904 में हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1904। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नो लोमोव्स डिजायर मिस्टर चुबकोव बिकेम डैश। इसका मतलब है लोमोव के डिजायर को जानकर, उसकी इच्छाओं को जानकर चुबकोव क्या हो गए, कैसा महसूस किया उन्होंने? तो लोमोव के डिजायर को जानने के बाद चुबकोव हैप्पी हो गए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैप्पी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेखव हैज रिटेन द लेसन डैश। इसका मतलब है एंटन चेखव ने किस लेसन को लिखा है, किस पाठ को लिखा है? तो एंटन चेखव ने अ मैरिज प्रपोजल जो लेसन है उसी को लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अ मैरिज प्रपोजल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज अ नेबर ऑफ डैश। इसका मतलब है लोमोव किसका नेबर है, किसका पड़ोसी है? तो लोमोव चुबकोव का नेबर है, चुबकोव का पड़ोसी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुबकोव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। इसका मतलब है अ मैरिज प्रपोजल क्या है? तो अ मैरिज प्रपोजल एक वन एक्ट प्ले है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश। इसका मतलब है एंटन चेखव ने अपने कैरियर की शुरुआत क्या लिखकर किया? तो एंटन चेखव ने अपने कैरियर की शुरुआत कॉमिक स्केचेज के साथ किया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉमिक स्केचेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। इसका मतलब है किसका ऑनरशिप डिस्प्यूटेड है, विवादित है? तो ऑक्स मेडोस का जो ऑनरशिप है वो डिस्प्यूटेड है, विवादित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्स मेडोस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटालिया इज डैश ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब है नटालिया की उम्र कितनी है? तो नटालिया की उम्र 25 साल है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव बॉट हिज डॉग गीस फॉर डैश रूबल्स। इसका मतलब है लोमोव ने अपने डॉग गीस को कितने में खरीदा? तो लोमोव ने अपने डॉग गीस को
125 रूबल में खरीदा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 125। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव बॉट हिज डॉग लीप फॉर डैश रूबल्स। इसका मतलब है चुबकोव ने अपने डॉग लिप को कितने रूबल में खरीदा। तो चुबकोव ने अपने डॉग लिप को 85 रूबल्स में खरीदा था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 85 रूबल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। इसका मतलब है लोमोव किस टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। तो लोमोव एक रेशियल टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेशियल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। इसका मतलब है लोमोव के यंगेस्ट आंट का नाम क्या था। तो लोमोव के यंगेस्ट आंट का नाम नस्टासिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नस्टासिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आस्क्ड फॉर द शैंपेन एट द एंड ऑफ द ड्रामा। इसका मतलब है ड्रामा के एंड में शैंपेन के लिए कौन कहता है। तो ड्रामा के एंड में शैंपेन के लिए चुबकोव कहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुबकोव। आपका लास्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश नेचर। इसका मतलब है लोमोव किस नेचर के व्यक्ति थे। तो लोमोव एक हाइपोकॉन्ड्रियक नेचर के व्यक्ति थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं।